Hey student, this is second video of today. The father-in-law thought, now I shall find out how much they love me. फादर-इन-लॉ ने सोचा कि अब मैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था उसके आगे ही मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। नाउ आई शैल फाइंड आउट हाउ मच दे लव मी। अब हम ये जानेंगे कि कितना ये दोनों मुझे प्यार करते हैं। इफ़ दे केयर ऑफ मी, अगर वो मेरी केयर फॉर मी, अगर वो मेरी केयर करते हैं तो दे विल ब्रिंग मी द गिफ्ट्स इवन इफ़ दे हैव टू ट्रेवल टू फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो वो चाहे कैसे भी वो मुझे वो गिफ्ट लाकर देंगी जो मैंने उनसे कहा है। द टू यंग डॉटर्स इन लॉ डिड नॉट रियलाइज इन वॉट देयर फादर इन लॉ हैड इन माइंड। दोनों ही डॉटर इन लॉ को नहीं ये रियलाइज़ था कि फादर के माइंड में क्या चल रहा है। दे हैप्पीली वेंट टू देयर विलेज। दे वर वेरी ग्लैड टू विजिट देयर ओल्ड फ्रेंड्स। वो लोग बहुत खुश थे कि वो अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने को गए। दे इंजॉयड वेरी मच विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। दे रीलिव्ड देयर चाइल्डहुड अगेन एंड दैट मेड देम वेरी हैप्पी। और उन्होंने वापस से अपना बचपन जिया उतनी थोड़ी सी देर में, और वो सब बहुत खुश थे। एट लास्ट व्हेन इट वॉज टाइम टू गो होम, जब टाइम घर जाने का वापस आया, दे रिमेंबर देयर फादर इन लॉज रिक्वेस्ट। नाउ दे वर एक्सट्रीमली वरीड एंड पजल्ड। जब घर जाने की बारी आई तब उनको याद आया कि उनके फादर इन लॉ ने क्या कहा था, और इसके बाद वो लोग बहुत ही वरीड हो गए और बहुत ही परेशान हो गए, चिंतित हो गए। वॉट शुड दे कैरी विद दैम, वो क्या अपने साथ लेकर जाएं। वॉट वुड दे फाइंड, पेपर दैट वुड होल्ड फायर एंड विंड। डिड सच अ थिंग एक्सिस्ट, वो क्या लेकर जाए जिसमें जो ऐसा पेपर जो फायर को रैप, मतलब फायर उस पर रख कर लेकर जाए और विंड उस पर रख कर लेकर जाए। कैसे पेपर से फाइंड करके, ये सब समझ में नहीं आया। दे डिसाइडेड टू टेक एडवाइस फ्रॉम अ वाइज मैन। उन्होंने सोचा कि चलो किसी होशियार बुद्धिमान इंसान से पूछते हैं। पेपर दैट विल होल्ड फायर एंड विंड, क्या पेपर फायर और विंड को पकड़ सकता है, पकड़ के रख सकता है। ही क्राइड, देयर इज़ नो सच पेपर इन जापान, ऐसा कोई पेपर जापान में नहीं है। The two women asked many other wise men, but all of them declared, "You will find no such paper in Japan." इस तरीके का पेपर कोई भी जापान में नहीं है। उन्होंने कई लोगों से पूछा और सेम ही आंसर पाया। They were now very troubled, अब वो बहुत परेशान थे। They feared they would never see their home again, अब वो डरने लगे कि अब वो अपना घर वापस कभी नहीं देख पाएंगे। They felt so miserable that they wandered into the forest very far away. They could not stop crying. अब वो बेचारी बहुत परेशान थी। जंगल जंगल दूर दूर और बाहर खूब रोएं, बहुत ढूंढें। I do not allow people to cry in my woods, said a voice suddenly. My trees to do not. वो जंगल जंगल ढूंढ रही थी और रोती जा रही थी, तो ही एक आवाज़ आई कि वुड्स मतलब बेटा जंगल भी होता है, ठीक है। आई डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राई इन माई वुड्स, मैं जंगल में कोई भी पीपल, मैं नहीं ऐसी अनुमति देता कि कोई यहाँ पर रोए, क्योंकि मेरे ट्रीज़ जो हैं वो सॉल्ट वाटर में नहीं ग्रो अप कर सकते हैं। मतलब वो एक तरीके का ये था कि आंसू कैसे होते हैं, सॉल्टी होते हैं ना, तो सॉल्ट वाटर में मेरे ट्री ग्रो नहीं कर सकते हैं, ऐसा किसी ने कहा। द पुअर वुमेन वर startled, but they were so distressed that they forgot to be afraid. The older one said, "How can I stop crying unless I carry for my father-in-law fire wrapped in a paper? I can't go home, and I willed the younger daughter-in-law unless I carry wind wrapped in a paper. I can't go home. Not a single wise man has ever heard of such things. What shall we do?" उसने बताई पूरी बात
कि कैसे ना रोएं और क्या करें। अब जब हमारे फादर इन लॉ ने ये सब बोला था कि अगर आप फायर को पेपर में रैप करके ना ला पाए तो घर मत आना, ऐसे ही मेरी यंगर डॉटर ने भी बताया। तो फिर अब क्या करें? इट इज़ वेरी इजी टू रैप फायर इन अ पेपर। ओह, ये तो बहुत ही ईजी है कि आप पेपर में फायर को रैप करके ले लें। देयर इज़ नो नीड टू वरी, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आंसर द वॉइस, उस आवाज़ का ऐसा आंसर करना हुआ। हेयर इज़ अ पीस ऑफ पेपर, नाउ वॉच। यहाँ देखो, ये एक पीस ऑफ पेपर है। The woman wondered what will happen next as they watched anxiously. The most extraordinary thing happened before them. There was no one to be seen, but a piece of paper appeared on the ground and folded itself into a Japanese lantern. Now put a candle inside, said the voice, and you have paper holding fire. और इस तरीके से देखिए, आप पेपर का पीस देख रहे हैं ना, तो ये है कि इस तरीके से आप एक लालटेन बना लीजिए जिसमें आप एक कैंडल बीच में रखकर ले जा सकते हैं। ठीक है। द ओल्डर डॉटर इन अ शॉप वॉज वेरी हैप्पी, और ये देखकर वो बहुत ही खुश हुई। बट द यंगर वन वॉज स्टिल सैड, अभी भी एक यंगर जो थी वो अभी सैड थी। ठीक है। शी थॉट दैट पेपर कैन कैरी फायर इन फॉर्म ऑफ अ कैंडल। हाँ, कि चलो एक पेपर ऐसा है जो कैंडल के फॉर्म में फायर लेकर जा रहा है। बट हाउ कैन पेपर कैरी विंड? शी आस्क्ड द वॉइस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी विंड इन पेपर? क्या ये पॉसिबल होगा? दैट इज़ मच easier than to carry fire because the wind does not burn holes in a paper, replied the voice. उसने बोला कि ये तो और भी इजी है। ये तो फायर को कैरी करने से भी ज़्यादा इजी है क्योंकि वो कोई होल नहीं करती पेपर पे। ठीक है। तो another piece of paper came all by itself and lay on the ground between them. The woman watched eagerly. There was a picture on it, a tree covered with white and pink cherry blossom and two women standing under the tree gathering blossom. The two women are ourselves, said the voice, and the blossoms are gifts that the father-in-law will use when you go home. और इस तरीके से उसने बताया कि आप ब्लॉसम जो एक फ्लावर होता है वो उसको लेकर जा सकते हो आप अपने फादर इन लॉ को गिफ्ट करने। आगे की बात पूरी मैं यहाँ से आपको फिर से पढ़ाऊँगी अनदर पीस ऑफ पेपर से, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। सो ठीक है, अभी इतना ही आज के लिए। आपको इतना ही होमवर्क, इतने में से ही आपको 7 हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके सेंड करने हैं। आप 7 हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके सेंड करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। पूरा अभी जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। जो अभी पेपर विंड वाली बात है, अभी वो मैंने आधी बात बताई नहीं है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो का सस्पेंस दिया है। ओके।